ये कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर का पूरा डब्बा जितने में आप लोगे उतने में विंसेंट न्यूटन की एक ट्यूब आएगी और इसमें 9 ml मिलेगा पर ट्यूब। इसमें सिर्फ 8 ml। इतना ही नहीं, ये आर्टिस्ट है और ये स्टूडेंट है। इस पे लिखा हुआ कॉटमैन था, लेकिन मैंने गूगल करके देखा तो पता चला कॉटमैन कुछ नहीं, स्टूडेंट ग्रेड को ही कॉटमैन बोला जाता है। तो आखिर ये इतना महंगा है क्यों? इसमें क्या अलग है जो हमारे इंडियन ब्रांड्स में नहीं है? ये आज के वीडियो में पता चलेगा। सिर्फ दाम है या नाम भी है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और दोनों ही प्रोडक्ट में मैंने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिससे आपकी जेब में पैसे बच पाएं एंड यू डोंट फॉल फॉर द रॉन्ग प्रोडक्ट। मैं अपने चैनल पे अक्सर कंपैरिजन वीडियोस करते रहता हूँ, जिससे आपको सही प्रोडक्ट की नॉलेज मिल पाए। और अगर आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने हो तो लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो, मिल जाएगा। विंसेंट न्यूटन बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है यूके का, और कैमल हमारा इंडिया का ब्रांड है जो कि हर एक घर में मिल जाएगा। मैंने इसका रिव्यू पहले भी किया, आई कार्ड में आप चेक कर सकते हैं। तो आज इंडिया और यूके में होने वाली ये घमासान वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने 8 कलर सेट मंगवाए थे जो कि ये छोटे छोटे डब्बों में आए हैं। इनमें भी 3-3 कलर इन्होंने ठूस के दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और कैमल में ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, आपको पूरा एक सेट मिलता है। तो ये 8 कलर मुझे 2000 रुपीज़ के अराउंड पड़े। तो इतने तगड़े युद्ध के लिए एक तगड़ा मैदान भी चाहिए। इसके लिए मैं लेके आया ब्रस्टो आर्टिस्ट वाटर कलर 100% हॉट प्रेस कॉटन पेपर। ये पेपर्स 400 रुपीज़ के पड़े हैं मुझे, जो कि आप देख सकते हो साइज में कितने छोटे हैं। और सिर्फ 15 शीट्स हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी महंगी है, बट इससे अच्छा परफॉर्मेंस और किसी पेपर में हमें देखने के लिए नहीं मिल सकता। तो ये विंसेंट न्यूटन के 6 शेड मैंने अलग कर लिए हैं, और ये 2 शेड मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये 2 शेड कैमल में अवेलेबल नहीं थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। विंसेंट न्यूटन ले लो, सिनेलियर ले लो, कैमल ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो, हर ब्रांड में ये जो एपी का जो साइन है ये आपको कॉमन दिखेगा, ये हॉलमार्क लगा रहता है। ये होता है आर्ट एंड क्रिएटिव मटेरियल इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड। इसका मतलब है इसमें जो रॉ अंबर है या बर्न सिएना है, क्रिम्सन रेड है, ये शेड्स हमेशा सेम रहेंगे चाहे आप किसी भी ब्रांड में चले जाओ। उनके पिगमेंट वेरी कर सकते हैं, पिगमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन शेड्स वही रहेंगे, उनकी फील वैसी ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बर्न्ट अंबर थोड़ा सा ज्यादा येलो हो जाए या थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो शेड डिफाइन रहते हैं ACMI के थ्रू। अब ये चारों शेड तो आइडेंटिकल है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं, बट ये दोनों हैं सेम फैमिली के, इसलिए इन्हें मैं कंपेयर करने वाला हूं बिल्कुल लास्ट में। तो आइए दोनों को टेस्ट कर लेते हैं। इसमें मैं सिंपल एक बटरफ्लाई बनाने वाला हूं, जिसमें आधा मैं विंसेंट न्यूटन से बनाऊंगा और आधा कैमलिन से बनाऊंगा। इससे बहुत ही अच्छा समझ में आ पाएगा हमें कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। कैमलिन में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इसकी स्प्रेडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही आसानी से स्प्रेड कर रहा था, जो कि विंसेंट न्यूटन में थोड़ा सा ब्लूम कर रहा था। तो इस इंडिया चाइना डिस्प्यूट पे आपका क्या बोलना है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूँ और एक अपने दिल की बात बता रहा हूँ। रात रात भर जग के वीडियोज़ बना रहा हूँ भाई, दिन में वीडियोज़ नहीं बन पा रहे हैं। मेरे घर के बगल में टान टून आवाज़ आते रहती है। ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे इतने पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से हमेशा आवाज़ आते रहती है। रात भर जग के काम करना पड़ रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया भाई कर लो सब्सक्राइब। तो रिसेंटली अभी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे जिन्हें मुझसे पर्सनली सीखना है,
तो अगर आपकी भी ऐसी कुछ ख्वाहिश है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यूट्यूब का ज्वाइन फीचर है जिसमें मैं डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स आपको दे सकता हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस उसमें एक्सक्लूसिव होंगी, लाइव सेशंस होंगे, हम पर्सनली चैट करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो पर्सनली सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कुछ आपके भी दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विंसेंट न्यूटन में डिटेल्स ज़्यादा अच्छी आ रही हैं क्योंकि उसमें स्प्रेडेबिलिटी कम है और कैमलिन में स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से रियलिस्टिक लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. मेड इन चाइना प्रोडक्ट को लेके क्या बवाल चल रहा है आपको तो पता ही है, और मैं पर्सनली ऐसे प्रोडक्ट से बचने की कोशिश करता हूँ। इस पे भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने मेल किया था विंसेंट न्यूटन को और उनके पास से रिप्लाई आया जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस रिप्लाई में क्लियरली मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो चाइनीज मार्केट के लिए ही होते हैं और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉन्कर करने के लिए होते हैं, ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। मतलब यूके में जो विंसेंट न्यूटन है वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है वैसी क्वालिटी आपको मेड इन चाइना वाले में नहीं मिलेगी। सिंपल शब्दों में बोलूं तो विंसेंट न्यूटन ने अपना सिर्फ नाम दे दिया है और वो उस नाम से बेच रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी का कोई भी एश्योरेंस नहीं है। लेकिन वो फेक कंपनीज नहीं है, वो विंसेंट न्यूटन के थ्रू ऑथराइज्ड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं और मोस्टली इंडिया में मेड इन चाइना ही आता है। तो अगर आपको विंसेंट न्यूटन पसंद आया है और आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यूके या यूएस की साइट से हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज पे करने के बाद उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये बातें तो उन्होंने बोली थी, मैं क्या बोलता हूँ वो भी सुन लीजिए। मेड इन चाइना और जो ओरिजिनल ब्रांड है उनका विंसेंट न्यूटन का, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको पता है हम इंडियंस सस्ते में अच्छा करने में माहिर हैं, चाहे आप इसरो ले लो, चाहे आप कैमल वाटर कलर ले लो। वर्ल्ड वाइड इसे पसंद किया जाता है और बाहर के आर्टिस्ट इसे इंपोर्ट करके मंगवाते हैं इंडिया। ट्रांसपेरेंसी अगर देखी जाए तो दोनों की ट्रांसपेरेंसी मुझे अच्छी लगी। पिगमेंट मुझे कैमल के ज्यादा बेटर लगे विंसेंट न्यूटन के कंपैरिजन में। वहीं मिक्सिबिलिटी की अगर बात की जाती है तो इसमें ब्लू कहाँ पे खत्म हो रहा है और येलो कहाँ पे शुरू हो रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, इतना अच्छा ग्रेडिएशन है। बट यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो ब्लू कहाँ पे खत्म हो रहा है और येलो कहाँ पे शुरू हो रहा है, जो कि मुझे लगता है अगर आप रियलिस्टिक काम कर रहे हो तो उसके लिए एक ड्रॉबैक है।
और वेट टू वेट मीडियम में मुझे लगता है कैमल ज़्यादा बेटर है। कैमल प्राइस पॉइंट से फार बेटर हो जाता है और काफ़ी पॉइंट्स मिल जाते हैं उसे। वहीं यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे कुछ लोगों को विंसेंट न्यूटन अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों को कैमल ज़्यादा अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली कैमल ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है विंसेंट न्यूटन में कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। जो घास है, जो ब्लर इफेक्ट है, वो ज़्यादा अच्छा कैमल में आया है, ना कि विंसेंट न्यूटन में। वहीं अगर डिटेल्स की बात की जाए तो वो कैमल में मिसिंग है और विंसेंट न्यूटन में प्रेजेंट है, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स नहीं होता। मुझे लगता है यही रीज़न है जिसकी वजह से आपको डिटेल्स अच्छी देखने के लिए मिल रही है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको टेक्निक से हैंडल किया जा सकता है, इसीलिए फुल सपोर्ट कैमल को जाता है। और भी कई सारे मैं वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें मैं सारे वाटर कलर रिव्यू करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले।